सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति चतुर्थः अध्यायः प्रथमः पादः कक्षा संख्या 27तमी 27वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। चलिएगा, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था, कन्यायाः कनीन च, सूत्र संख्या 116 तक पढ़ लिया। चलिएगा, अब आ जाइएगा। इसके आगे का सूत्र है हमारा विकर्ण शुंगच्छ गलाद वत्स भरद्वाजातिर्षु। विकर्ण शुंगच्छ गलात पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, वत्स भरद्वाजात्रिषु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनांतम। समासः विकर्णश्च शुंगश्च छगलश्च विकर्ण शुंगच्छलम तस्मात् विकर्ण शुंगच्छ गलात। समाहारो द्वंद्व, समाहार द्वंद्व समास है इसके अंदर। वत्सश्च भरद्वाजश्च अत्रिश्च वत्स भरद्वाजात्रयः तेषु वत्स भरद्वाजात्रिषु। इतरेत्तर योग द्वंद्व, इसमें इतरेत्तर योग द्वंद्व समास है। अनुवृत्ति इसमें आ रही है अण तस्यापत्यम तद्धिताः न्याप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च। इतने पदों की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ विकर्ण शुंग छगल इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो यथासंख्यं वत्स भरद्वाज अत्रि इत्येतेष्वपत्य विशेषेषु वाच्येष्वण प्रत्ययो भवति। अतः इयं इत्यस्यापवादः। कहते हैं विकर्ण शुंग छगल इन प्रातिपदिकों से यथासंख्य करके वत्स गोत्र में भरद्वाज और शुंग को भरद्वाज में और छगल को अत्रि में, इन अपत्य विशेषों को कहना हो, वत्स गोत्र के अपत्यों को कहना हो तो विकर्ण से, भरद्वाज गोत्र के अपत्य को कहना हो तो शुंग से, और छगल गोत्र छगल को कहना हो, छगल से अपत्य को अर्थ को कहना हो तो अत्रि गोत्र में। इसका तात्पर्य यह है कि वत्स के गोत्र में आगे कर चल के कोई विकर्ण नाम का व्यक्ति भी हो गया है तो उसी के वंश वाले विकर्ण से भी अपने आप को बताना चाहते हैं। है तो वत्स गोत्र के वात्स्य, परंतु वो उनकी वंश परंपरा में कोई बीच में विकर्ण नाम का भी व्यक्ति आ गया है तो उससे बताना चाहेंगे। तब यदि विकर्ण व्यक्ति किसी दूसरे गोत्र में वत्स से भिन्न में हुआ है, वहां पर वो भी प्रसिद्ध हुआ है, तो वहां ये काम नहीं करेगा। इसी प्रकार से इन दोनों में भी आगे समझ लेना है। तो क्या है, इन अपत्य अर्थों में, पत्य विशेषों में अण प्रत्ययो भवति, अण प्रत्यय हो जाता। अतः यह इत्यस्य अपवाद है। अतः यह का अपवाद है क्योंकि ये ह्रस्वकारांत तीनों शब्द हैं। ठीक है, चलिएगा, उदाहरण दिया है यहां पर। वैकर्णो भवति वात्स्यश्चेत अन्यत्र वैकर्णे, शौंगो भवति भारद्वाजश्चेत अन्यत्र शौंगे, छागलो भवति आत्रेयश्चेत अन्यत्र छागले। जब वैकर्णो भवति वात्स्य का अर्थ होता है वत्स का गोत्रापत्य, वात्स्य बनता है गर्गा दिव्यो यहीं करके। ठीक है, तो यहाँ वहां ऊपर वत्स पड़ा हुआ है, पर वत्स, अब आप ये बात विचार करना कि यहाँ वहां तो वत्स पड़ा हुआ है, यहाँ वात्स्य दे दिया,
तो वात्स्य, तो यहाँ वात्स्य, वात्स्य माने इसका विशेषण बनाया है, माने ये जो व्यक्ति है वैकर्ण, ये अपने आप को वत्स के गोत्र के नाम से भी, वात्स्य से भी बना कह सकता है, मैं वात्स्य हूं, परंतु और उसके गोत्र, उसी वंश परंपरा में कोई विकर्ण नाम का व्यक्ति भी होगा, उसके नाम से भी बता सकता है। तो यहाँ पर यहाँ वात्स्य हमने बना रहे, वात्स्य इसलिए दिया है कि वत्सस्य गोत्रापत्यम, वात्स्य गर्गादिव्य यही करके यहाँ दिखा रहे हैं, इसका विशेषण बना करके, इसलिए ये वस्तुतः वत्स गोत्रापत्य को कह रहा है। और ये वत्स के गोत्र में ही उत्पन्न कोई विकर्ण नाम है, उससे अपने आप को लोग बताना चाहते हैं, तो वही कारण। यदि वत्स गोत्र से भिन्न कोई विकर्ण नाम का व्यक्ति हुआ है प्रसिद्ध, उससे गोत्र चलता है, तो क्या बनेगा, अन्यत्र वही कर्ण है। यहां पर अत इय से इय प्रत्यय होगा। ऐसे शौंगो भवती भारद्वाजश्चेत, भरद्वाज गोत्र में उत्पन्न भारद्वाज होता है, ठीक है। तो यहाँ शौंग माने भरद्वाज गोत्र में, ठीक है, उत्पन्न हुए व्यक्ति कोई शुंग है, शुंग से अपने आप को उसी वंश के लोग बताना चाहते हैं, तो शौंग, अन्यत्र शौंगी ही, अतः ये से ये हो जाएगा, सिद्धि में कुछ विशेष नहीं। छागलो भवती आत्रेयश, ठीक है, यहाँ पर डक प्रत्यय हो जाता है तश्चानिया से, तो ये आत्रेय बन जाता। आत्रेय का अर्थ भी है अत्रेय गोत्रापत्यम, आत्रेय, अत्रि के गोत्र में ही कोई प्रसिद्ध व्यक्ति हो गया है। छाग, छगल, छगल से भी लोग अपने आप को बताना चाहते, तो छागला। अन्यत्र भवती छागली, अत्रि गोत्र से भिन्न कहीं अन्य गोत्र में कोई छगल नाम का व्यक्ति हुआ है, तो उसका गोत्रापत्य को कहेंगे तो छागली, अत ये से ये होगा, ठीक है। सिद्धियों में कुछ भी विशेष नहीं है, वही चल रहा है। अतः यस्येति चलक जाएगा कहीं कहीं पर भी, और वृद्धि आदि हो जाएगी, जो वृद्धि आदि प्राप्त है वो हो जाएगी, ठीक है, चलिएगा। पीलाया वा, पीलाया पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम वा अव्यपदम अनुवृत्ति अण तस्यापत्यम तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ, पीलाया अपत्यर्थे अण प्रत्ययो वा भवति, कहते हैं पीला शब्द से अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय हो जाता है विकल्प करके पक्ष में। कहते हैं द्व्यचः इति ढकी प्राप्ते अण विधीयते, तो पक्षेपि भवति, मान द्विचः से क्या है, ढक प्राप्त हो रहा था, दो अच वाले शब्द से, ये हमने ये पढ़ेंगे अभी, तो ये दो अच वाला शब्द है पीला, तो इसमें ढक की प्राप्ति थी, ठीक है, तो विकल्प से अण भी कर दिया तो पक्ष में ढक भी हो जाएगा। पीलाया अपत्यम पैला, ये अण हो गया, वृद्धि हो गई है, और आ का लोप हो गया से तीचा, और पैले ढक हो गया यहाँ पर द्वेचः से, तो ढको क्या होता, आय नहीं फ ढक खचकाम प्रत्यादि नाम से ए आदेश हो जाता, तो ढको ए बन जाता, तो पैले वृद्धि हो जाएगी कितीचा से। यहाँ पर तद्धिते शुचामादे से वृद्धि होगी, इसमें कितीचा से होगी क्योंकि ढक प्रत्यय है, कित है। चलिए, तो पीला नाम की कोई स्त्री है, और उसका अपत्य को कहने के लिए पैला और पैलेया दोनों बन जाएंगे। ढक्च मंडूकात, ढक प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम च अव्यपदम, मंडूकात पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम अनुवृत्ति वा अण तस्यापत्यम तद्धिताः ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, ठीक है। अर्थ, मंडूक शब्दात् अपत्यर्थे ढक प्रत्ययो भवति, चकारादण च भवति विकल्पेन, तेन त्रैरूप्यम भवति। कहते हैं मंडूक शब्द से अपत्य अर्थ को कहने के लिए ढक प्रत्यय होता है, चकार से चक से अण की अनुवृत्ति आ जाती है, विकल्पेन माने चकारात अण च भवति विकल्पेन, माने च से वा और अण की अनुवृत्ति आती है, तो विकल्प से हो जाएगा, तो एक बार ढक होगा, एक बार अण होगा, और पक्ष में क्या होगा,
पक्ष में ये ह्रस्वकारांत शब्द है मंडूक, तो अतः से ये हो जाएगा, तीन रूप बन जाएंगे। उदाहरण डक, मंडूकस्यापत्यम मांडूकेयः। ठीक है, यहाँ ढक हो गया, ढको क्या हुआ, ए हो जाएगा, आइनेई फ आइनेई नी फ ढक चकाम प्रत्यादिनाम से, और लोप आदि होकर के वृद्धि हो जाएगी इति च से, तो मांडूकेयः। चकाराद अणचाण हो जाए विकल्प से, मांडूकः। ठीक है, वृद्धि हो गई है तद्धिते शुचामादे से। पक्षे इय तो मांडूकी ही, इय प्रत्यय होगा तो मांडूकी बन गया, तीन रूप बन गए। तो मंडू, यहाँ गुरुजी ने अर्थ किया है मंडूक नामक पुरुष का अपत्य, यानी किसी नाम भी रख देते मंडूक। आजकल वर्तमान में भी देखा जाता है, किसी पशु का नाम पे रख देते, पक्षी के नाम पे, किसी का नाम व्यक्ति का रख देते हैं। ठीक है, तो मंडूक वो प्रसिद्ध हो जाता है व्यक्ति। अच्छा, यहां पर ये चकार से केवल अण की अनुवृत्ति आती है, ध्यान देंगे, और वाक्य अनुवृत्ति आती है। एक वाक पीछे से चल रहा था, क्या है, एक वाक पीछे से चल रहा था, समर्था नाम प्रथमाद वाह, तो इसका एक विग्रह वाक्य, सबका विग्रह वाक्य रहेगा, ये भी प्रयोग कर सकते हैं। मंडूकस्य अपत्यम, इसे मंडूक का अपत्य ऐसे कह सकते हैं, अथवा मांडूके कह सकते हैं, अथवा मांडू का कैसे, मांडूकी, चार प्रकार से इसका प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ गुरुजी ने लिख दिया है स्मरण दिलाने के लिए, सभी का होगा विग्रह वाक्य, तो सभी का रहेगा। ये है कि महाविभाषा का अधिकार होने से सर्वत्र विग्रह रहता ही है, माने सर्वत्र ने पूरे प्रकरण में ये विग्रह का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। इसका मतलब चार प्रकार से हम इसको कह सकते हैं। मंडूकस्य पत्यम ऐसा भी कह सकते हैं, मांडू के भी कह सकते हैं, और मांडू का भी कह सकते हैं, और मांडू की भी कह सकते हैं। पीछे समर्था नाम प्रथमात वाह, माने वाह माने विग्रह चल रहा था। ठीक है, चलिएगा, त्रिभ्यो ढक, त्रिभ्य पंचमी व्यक्ति बहुवचनांतम, ढक प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, अनुवृत्ति इसमें आ रही है तस्यापत्यम तद्धिता न्याय प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च। अर्थ, स्त्री प्रत्ययांतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो प्रत्यर्थे ढक प्रत्ययो भवति। स्त्री प्रत्यांत शब्द चाहिए, स्त्रीवाची शब्द नहीं चाहिए, स्त्री प्रत्यय आना चाहिए ऐसा शब्द, उनसे प्रातिपदिकों से अपत्यर्थ में ढक प्रत्यय होता है। तो उदाहरण दिया, सुपर्ण्याः पत्यम सौपर्णेयः, वैन विनितायाः पत्यम वैनतेयः, गार्ग्याः पत्यम गार्गेयः, और वात्स्येयः द्रौपदेयः। ठीक है, सिद्धियों में कुछ भी विशेष नहीं है, मैं बता देता हूं आपको। सुपर्णा शब्द है ये, सुपर्णा ये टाप प्रत्यांत है। ठीक है, स्त्री प्रत्यांत है, इससे क्या हो जाएगा, इससे ढक आ जाएगा, ये ढक ढक ढक, ये कित है, ढको ए हो जाएगा, और आ इसमें ढका जो आ है वो इसमें जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए या ऐसा, यसे तीच से आकार का लोप हो जाएगा। कित है, इसलिए कितिच से यहाँ वृद्धि हो जाएगी, तो सऊ हो जाएगा ये, तो सौपर्णे, यह स्वादि उत्पत्ति करके सौपर्णे बन गया। ठीक है, ऐसे विनता है, तो विनता या पत्यम वैनते, यहाँ पर इति जैसे वृद्धि आदि को हो गई। गार्गेय, तो यहाँ पर लेना गार्गी, गार्गी शब्द लेना स्त्री प्रत्यांत, क्या लेना है जी, गार्गी, ये गार्गी बनता है, गर्गस्य गोत्रापत्यम स्त्री गार्गी, तो गार्गी, अब यहाँ पर ढक हो जाएगा, ऐसे ईकार का लोप हो जाएगा, और तो गार्गे है। ऐसे ही वत्से वात्सेयः, वत्सा, वत्सा शब्द है ये। ठीक है, वत्सा, और ऐसे ही ये द्रौपदी, तो द्रौपदी, तो द्रौपदेयः, तो द्रौपदी, इसमें द्रौपदी में क्या है, ऐसा है, क्या वृद्धि हो जाएगी, इसको अऊ हो जाएगा, और ये लोप हो जाएगा, ऐसे ये हो जाए द्रौपदी, ऐसे बनेगा। चलिएगा, द्व्यचः, द्व्यचः पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम समासः, द्वौ अचौ यस्मिन् सा द्व्यच तस्मात् द्व्यचः बहुव्रीहि, दो अच हैं जिस प्रातिपदिक में, वो क्या हो जाएगा,
द्व्यच अनुवृत्ति स्त्रीभ्यो ढक तस्यापत्यम तद्दिता ज्ञाप प्रातिपदिका प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ द्व्यचः स्त्री प्रत्ययांताद अपत्यर्थे ढक प्रत्ययो भवति। दो अच वाले कोई भी स्त्री प्रत्यांत शब्द होंगे, क्या स्त्री प्रत्यांत, तो और अपत्य अर्थ में ढक प्रत्यय हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि भाई दो अच वाला हो चाहे तीन अच वाला हो, दो अच वाला हो चाहे तीन अच वाला हो, ऊपर वाले सूत्र से स्त्री ढक से ढक कर ही दिया, फिर इसकी क्या जरूर आवश्यकता है। तो इसकी आवश्यकता इसलिए है, कह रहे हैं कि ये जो सूत्र बना रहे हैं ये अवृद्धाभ्यो नदी मानुषीभ्यस्तन्नामिकाभ्य जो हमने कल पढ़ाया था, इसका इत्यस्यापयम अपवादः, इसका अपवाद है इत्यस्यम अपवादः। ये सूत्र क्या कर रहा था, अवृद्ध संज्ञक स्त्री प्रत्यांत में स्त्रीलिंग शब्द से नदीवाची हो या मानुषीवाची हो, तो उनसे क्या कर रहा था, अण कर रहा था। तो अण को बांध करके कि यदि अवृद्ध संज्ञक होगा, नदीवाची या मानुषीवाची होगा, तो उससे ढक नहीं होगा, दो अच वाला है तो उससे होगा वो अण नहीं होगा, उससे होगा ढक। ठीक है, तो इसलिए क्या बन गया, गंगायाः अपत्यम गांगेयाः, दत्तायाः अपत्यम दात्तेयाः। मैं विसर्ग बोलता हूं क्योंकि यह संधि करके विसर्ग का लोप है, परंतु हम उच्चारण में विसर्ग लगा करके बोल देते हैं समझने के लिए। ठीक है, समझान आपको सरलता से समझ में आ जाए। तो दत्ताया पत्यम दात्तेयः, ऐसे गोपाया पत्यम गौपेयः, और सीता, ये सीता शब्द है, सीताया पत्यम सहितेयः। ये क्या है, सीता, गोपा, दत्ता, गंगा, ये नदीवाची है। ठीक है, तो ये इसका अपवाद है, बाकी इसमें कुछ भी विशेष नहीं है। वृद्धि हो जाएगी, कितीचे से ज्यादा वृद्धि हो रही है। ठीक है, और ए आदेश हो जाएगा देखो, तो ये हो जाएगा, यहाँ लिखा है गुरुजी ने। ठीक है, ये लिखा है स्त्रीभ्यो ढक से ढक सिद्ध ही था। पुनर्विधान इसलिए है कि जो द्व्यच स्त्री प्रत्यांत नदी मानुषी नामधेय प्रातिपदिक हैं, उनसे अवृद्धाभ्यो नदी मानुषी व्यस्तनामिकाभ्य के प्राप्त अण को बाध करके ढक ही हो। गंगा नदी नामधेय और दत्त, गंगा तो नदी का नाम है, दत्ता गोपा तथा सीता ये मानुषी नामधेय हैं। ठीक है, किसी का नाम स्त्री के नाम है, ये नाम रखे गए दत्ता, द्व्यच प्रातिपदिक हैं, सो उनसे ढक हो गया। सर्वत्र यही, यहाँ किति च से वृद्धि होगी क्योंकि ढक कित हो रहा है इसलिए। इतश्चान्यः, इतः पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तं च अव्यपदम्, अनियः पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तं समासः न इय अनिय तस्मात् अनियः नहीं तत्पुरुषः। अनुवृत्ति द्व्यचः ढक तस्यापत्यम तद्दिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थः इकारान्तात् द्व्यचः अनियन्तात् प्रातिपदिकात् अपत्यर्थे ढक प्रत्ययो भवति। माने ह्रस्व इकारांत लेना, ह्रस्व इकारांत कोई दो अच वाला प्रातिपदिक है और अनियंत माने इय प्रत्यंत नहीं होना चाहिए, दो अच वाला होते हुए इय प्रत्यय नहीं हुआ उसमें हो, ऐसी प्रातिपदिक से अपत्य अर्थ में ढक प्रत्यय होता है। ठीक है, ये क्या है, ये स्त्री ढक से ढक प्राप्त नहीं था, ये पुल्लिंगवाची जो शब्द है, नपुंसकलिंगवाची शब्द हैं ऐसे ह्रस्वकारांत, उनसे करने के लिए है, ये बिना स्त्री प्रत्यांत के लिए है। तो उदाहरण दिया है यहाँ पर, अत्रेर अपत्यम आत्रेय, यही बन गया। ठीक है, तश्चान्य से अत्रि शब्द है, ये अत्रि ह्रस्वकारांत है और स्त्री प्रत्यांत नहीं है, तो ढक हो गया। तो यहाँ वृद्धि आदि पूर्वक निधेर अपत्यम नैधेय। ठीक है,
निधि शब्द उपसर्गे घो की से की प्रत्यांत है, अत्रि एवं निधि यंत प्रातिपदिक नहीं है, अतः डक प्रत्यय हो गया। ये पुल्लिंग शब्द है वास्तव में। शुभ्रादिभ्यश्च शुभ्रादिभ्या पंचमी व्यक्ति वचनांतम चाव्यापदम समास शुभ्र आदि येषां ते शुभ्रादय तेभ्य शुभ्रादिभ्य बहुव्रीहि अनुवृत्ति डक तस्यापत्यम तद्दिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ शुभ्रादिभ्या षष्ठी समर्थेभ्य प्रातिपदिकेभ्यो पत्ते अर्थे ढक प्रत्ययो भवति। शुभ्रादि गण में पठित जो शब्द हैं उन षष्ठी समर्थ प्रातिपदिकों से अपत्य अर्थ को कहने के लिए ढक प्रत्यय हो जाता है। उदाहरण शुभ्रस्यापत्यम शौभ्रेयः, माने शुभ्र नाम का कोई व्यक्ति है, उसका अपत्य गोत्रापत्य अथवा युवापत्य वो अनंतरापत्य कुछ भी हो सकता है, तो वो शौभ्रेयः वृद्धि हो जाएगी और ढको ये हो जाएगा। ऐसे ही वैष्टपुरेयः, तो विष्टपुर, विष्टपुर शब्द है विष्टपुर, तो विष्टपुरस्य अपत्यम वैष्टपुरेयः, तो यहां पर वृद्धि हो गई। यहां पर भी चलिएगा आगे आ जाइएगा। विकर्ण कुशीत काष्ट काश्यपे, विकर्ण कुशीतकात् पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम काश्यपे सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम समासः। विकर्णश्च कुशीतकश्च विकर्ण कुशीतकम तस्मात् विकर्ण कुशीतकात् समारो द्वंद्वः अनुवृत्ति ढक तस्यापत्यम तद्दिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है इसमें। ठीक है। अर्थः विकर्ण शब्दात् कुशीतक शब्दाच्च काश्यपे पत्य विशेषे वाच्ये ढक प्रत्ययो भवति। विकर्ण शब्द से और कुशीतक शब्द से काश्यप माने काश्यप का अर्थ हो गया कश्यप गोत्र उत्पन्न कोई संतान हो तो अपत्य विशेष को गज होने पर ढक प्रत्यय होता है। तो ये क्या है, अतः से ये प्राप्त हो रहा था उसका अपवाद है। तो कहते हैं वैकर्णेयः कौशीतकेयः, सरल है किसमें ये वृद्धि आदि हो जाएगी। और ये होगा काश्यपाद अन्यत्र, माने कश्यप गोत्र से अन्य गोत्र में यदि ये कोई विकर्ण नाम का और कुशीतक नाम का व्यक्ति है तो उसके अपत्य को कहने के लिए क्या बनेगा, वैकर्णे हैं कौशीतक ही, अतः से ये हो रहा है। ये वास्तव में इसके उदाहरण नहीं है परंतु प्रत्युदाहरण के रूप में दिखाए जाते हैं कि यदि ऐसा कश्यप गोत्र नहीं होगा तो क्या बनेगा, तो दिखा दिया ये बनेगा, अतः का अपवाद था ये। चलिएगा आगे। भ्रुवो वुक्च, भ्रुवा षष्ठी व्यक्ति एकवचनांतम वुक् प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम च अव्यपदम अनुवृत्ति आ रही है ढक तस्यापत्यम तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ भ्रू प्रातिपदिकात् अपत्य अर्थे ढक प्रत्ययो भवति तत्संयोगेन च भ्रुवो भुक् आगमो भवति। कहते हैं भ्रू प्रातिपदिक से अपत्य अर्थ में ढक प्रत्यय होता है और तत्संयोग में ढक प्रत्यय के साथ साथ क्या होता है, भ्रुवाहा भ्रू को भ्रू शब्द को भुक् आगम हो जाता है। तो आद्यंत टकतौ से अंत में हो जाएगा कितय आगमो होती, तो भ्रुवोपत्यम भ्रौवेयः। ठीक है। तो भ्रू भ्रू शब्द है, किसी भ्रू नाम भी रख देते हैं, किसी का भ्रू नाम रख दिया, उसकी भ्रू बड़ी बड़ी होंगी कुछ तो इसलिए उसका नाम भ्रू रख दिया। तो भ्रुवोपत्यम भ्रौवेयः, तो ये वास्तव में क्या है, भ्रू शब्द है भ्रू, और भ्रू और ये आपका डक हो जाएगा, डक ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और इसको बुक आगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बुक, बुक का आदम अंत में हो जाए बुक का व बचता है और आदि अच को वृद्धि हो जाएगी, ये हो गया ढको ढको और ये वृद्धि हो गई तो भ्रौवेयः ऐसे बन जाएगा। यहां पर भी प्रत्यय की दृष्टि से पंचमी मानेंगे, आदेश की दृष्टि से माने इसको आगम करेंगे, आधे में आगम करेंगे तो षष्ठी माननी पड़ेगी, तो दो विभक्तियां हो जाएंगी। इसका मतलब विपरिणाम हो जाएगा, विभक्ति परिणाम कर लेंगे प्रत्यय की दृष्टि से और आगम की दृष्टि से।
आगम की दृष्टि से षष्ठी चाहिए, प्रत्यय की दृष्टि से पंचमी चाहिए। चलिए, सिद्धि में कुछ भी विशेष नहीं है, ये लिखा दिया। वाक्य वेद से भ्रुवा में पंचमी भी है। कल्याण्यादीनाम इनंग, कल्याण्यादीनाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम इनंग प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम समासः। कल्याणी आदि येषां ते कल्याण्यादयः तेषां कल्याण्यादीनाम बहुब्रीहि। ये कल्याणी आदि शब्द हैं। अनुवृत्ति ढक तस्यापत्यम तद्धिताः ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्चैन की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थः कल्याण्यादिभ्योपत्त्यर्थे ढक प्रत्ययो भवति तत्संयोगेन च तेषां इनंग आदेशो भवति। कह रहे हैं कल्याण्यादि जो शब्द हैं उनमें अपत्य अर्थ में ढक प्रत्यय होता है और उसके साथ साथ में क्या हो जाता है, उन सभी शब्दों को इनंग आदेश भी हो जाता है। तो इनंग मन गित है तो गिच से अंतिम वर्ण को हो जाएगा, अंतिम अल को। तो क्या उदाहरण बना रहे हैं इसके, उदाहरण दिखाए इसमें। काल्याणिनेयः सौभागिनेयः दौर्भागिनेयः, ये इसके उदाहरण बन गए। ठीक है, तो क्या है, कल्याणी शब्द है, कल्याणी, और ये आपका क्या हो गया, ढक हो गया, और ये मानिएगा कल्याणी, और ढको ढक, इसको ए हो जाएगा, ये हो गया। अब यहां पर क्या हो जाएगा, इसको इनंग भी होगा साथ में, इनंग का होगा अलोन्त से, इसके स्थान में हो जाएगा, ई के स्थान में हो जाएगा इनंग। इनंग का क्या बचेगा, ये बचेगा, ये इन बचेगा। ठीक है, इन बचा यहां पर, ये इन निच से अंतिम वर्ण को हुआ है, और इसको ढका कित है तो इसको वृद्धि हो गई कितीच से, और इसको ये तो काल्याणी, ये ह्रस्व ई हो जाए काल्याणी नेयः। ऐसे सौभागिनेयः दौर्भागिनेय, तो सुभगा दुर्भगा ये शब्द हैं, सुभगा दुर्भगा। तो इसमें क्या है, यहां पर इसमें इसको सुभगा कैसा शब्द देख लीजिएगा, क्या है, सुभगा। इसमें आप देख रहे हैं यहां पर भी वृद्धि हो रही है, यहां पर भी वृद्धि हो रही है। तो यहां पर ढ का आने से दो वर्णों को वृद्धि होती है। पूर्व पद के इस ऊ को वृद्धि हो जाएगी औ, और ये उत्तर पद है, ये पूर्व पद है, माने सुभगा। सु एक पद है, भगा एक पद है, समास हुआ है इसमें। तो इस उत्तर पद के इस वर्ण को वृद्धि हो जाएगी, इसको आ हो जाएगा, सूत्र है, इसको अभी आगे बता देंगे। तो सौभागिनेय और दौर्भागिनेय वाक्य कार्य समान है। यहां पर एक सूत्र है, ये हृदय भग सिद्ध्वन्ते पूर्व पदस्य च, ये क्या, दोनों पदों के सु तथा भग में वृद्धि होती है। ये 7-3-19 का है। देखिए अभी मोटा मोटा समझ लीजिएगा, बस ये सूत्र है। ठीक है, ये क्या कहता है, हृदय भग सिंधु इत्येवमन्ते अंगे पूर्व पदस्य उत्तर पदस्य चा अचाम आदेः अचाः स्थाने वृद्धि भवति तद्धिते इति णिति इति च प्रत्यय प्रत्यय परता। हृदय शब्द अंत में जिसके, भग जिसके अंत में, सिंधु जिसके अंत में, ऐसे अंग के पूर्व पद और उत्तर पद यही हो जाएंगे। इनके पूर्व पद के आदि अचों में जो आदि अच और उत्तर पद का अचों में जो आदि अच, उसके स्थान में वृद्धि होती है। तद्धित इत णित और कित प्रत्यय परे हो, तो यहाँ कित प्रत्यय है। ठीक है, तो ये वृद्धि हो जाती है। ठीक है, यहां पर हमने देख लिया था ये। तो सु और भग दोनों को वृद्धि हो जाती है। तो ऐसे दौर्भाग्यनेय और सौभाग्यनेय, इस प्रकार से इससे वृद्धि करनी है दोनों पदों में। चलिएगा, ये हो गया। उलटाया वाह, उलटाया षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम वा अव्यपदम। अनुवृत्ति ढक इनंग तस्यापत्यम तद्धिताः ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्चैन की अनुवृत्ति है। कुलानी अटती थी, कुलटा माने कुलानी नटी माने घर घर जो घूमती है, ऐसी स्त्री को बोलते हैं कुलटा, माने व्यभिचारिणी स्त्री।
घर घर घूमने वाली स्त्री को अच्छा नहीं माना जाता है। अर्थ कुलटाया प्रत्यर्थे डक् प्रत्यय भवति तत्संयोगेन च कुलटा शब्दस्य वा इनंग आदेशो भवति। कह रहे हैं कुलटा शब्द से, कुलटा के अपत्य अर्थ, कुलटा शब्द, कुलटा कोई स्त्री का नाम है, कुलटा माने जो घर घर घूमती है उसको कुलटा बोलते हैं, कह सकते हैं। तो ऐसी स्त्री का जो अपत्य है उसको कहने के ढक प्रत्यय होता है, साथ में ढक के साथ में क्या हो जाता है, विकल्प करके इनंग आदेश होता है। प्रत्यय तो नित्य होता है परंतु इनंग आदेश विकल्प से होता है। तो कुलटाया अपत्यम कौलट्टिनेय, तो यहाँ इनंग हो गया तो कौ और वृद्धि हो जाएगी कौलट्टिनेय, और जब इनंग नहीं हुआ ढक प्रत्यय तो होगा ही, तो कौलटेय, दो नाम है। तो माने ऐसी स्त्री जो जो जिसका आचरण ठीक नहीं है, घर घर घूमती है, उसको भी संतान है, तो उसकी संतान को कहने के लिए कौलट्टिनेय और कौलटेय इन शब्दों का प्रयोग होता है। चलिएगा, चटकाया ऐरक, चटकाया पंचमी विभक्ति एक वचनांतम, ऐरक प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम। अनुवृत्ति तस्यापत्यम तद्धिता न्याप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ चटका शब्दात् ऐरक प्रत्ययो भवत्यपत्यर्थे, चटका शब्द से ऐरक प्रत्यय होता है अपत्य अर्थ को कहने के लिए। उदाहरण चटकायाः अपत्यम पुमान चाय चाटकैरः, पुमान माने चटका का मेल। अब यहाँ पर चटका चिड़िया को भी कह सकते हैं, चटका किसी स्त्री का नाम भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। दोनों के अपत्यों को कहने के लिए चाटकैरः बन जाएगा, ठीक है। तो ये ऐरक प्रत्यय हो गया, ऐरक में एक का कित संज्ञा हो जाएगी और वृद्धि हो जाएगी, कितनी चाटकैरा बन गया। चाटक चिड़िया का नर अपत्य अथवा चटका नाम नामक स्त्री का लड़का, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। गोधाया ड्रक, गोधाया पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम, ड्रक प्रथमा, गोधा ड्रक प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, ये गोधाया ड्रक। अनुवृत्ति तस्यापत्यम तद्धिताः न्याप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ गोधा शब्दात् अपत्य अर्थे ढ्रक प्रत्ययो भवति, गोधा शब्द से अपत्य अर्थ को कहने के लिए ढ्रक प्रत्यय हो जाता ढ्रक। उदाहरण दिया गोधायाः अपत्यम गौधेरः, तो ध्यान दीजिए ढ्रक है, ये ढ्रक है, ढ्रक, ढ्रक में क की संज्ञा हो जाएगी और ढा है, जो ढा पहले है र बाद में है ढ्र, तो ढ को क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, आई नहीं फाड़ा कचकाम प्रत्यय आदि नाम से, और रा इसमें फिर ये बच गया, और आ रा में जो आए तो ये ऐसा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये अभी मैं सिद्धि इसकी दिखानी पड़ेगी, सिद्धि इसकी की हुई है, गौधेरा की सिद्धि प्रथम भाग में की थी 1:1:59 में, फिर भी मैं आपको यहाँ बता देता हूं। यहां पर क्या करेंगे आप, गोधा शब्द है ये, गोधा, गोधा होती है गो, जिसको प्राचीन काल में जब सैनिक युद्ध करते थे, किले आदि पे चढ़ते थे, तो उसको ऐसे फेंक देते, गो जो गोधा होती है चिपक जाती है, वो छूटती नहीं है, तो सैनिक रस्सी पकड़ पकड़ के ऊपर चढ़ जाते थे, उसको भी गोधा बोलते हैं। और गोधा किसी स्त्री का नाम भी हो सकता है, तो दोनों का यहाँ पर ग्रहण है। तो अब गोधा और ये नस और अपत्य अर्थ में इससे क्या ढ्रक हो गया, ठीक है, ये ढ्रक हो गया, ककित संज्ञा हो गई। तो इसका पूरा लुक आदि हो जाएगा, और ये ढ्रा है, ये रा है और ये ढ्रा,
तो यहां पर क्या करना है, जो ढको तो आईने ही फटकचकाम प्रत्यादि नाम से ये हो गया, फिर ढके बाद है रेफ, रेफ और फिर है आ, इसको मिला देंगे, इसको क्या बन रहा है ये। अब यहां पर ये देखना, मिलाने से पहले लोपो व्योर वली, क्या है, लोपो व्योर वली से वल के परे रहते यकार का लोप होता है, ये यहां सिद्धि में बताया था। लोपो व्योर वली से यकार का लोप हो गया तो क्या होगा, ए रे, ऐसा हो गया ए, हाँ ए रे, एर एर हो गया, एर नहीं एर। और कितीचे से वृद्धि हो गई यहां पर, यसे तीचे से आकार का लोप हो गया, तो क्या बनेगा, गौधेरः। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। आरगुदीचाम, आरक प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, उदीचाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम। अनुवृत्ति गोधाया तस्यापत्यम तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यया परश्च, इन पदों की अनुवृत्ति है। अर्थ उदीचाम आचार्याणाम मतेन गोधा प्रातिपदिकादपत्यर्थे आरक प्रत्ययो भवति। माने उदीच्य आचार माने उत्तर देश, माने उत्तर देश, उत्तर दिशा वाले आचार्यों के मत में तो गोधा प्रातिपदिक से अपत्य अर्थ में आरक प्रत्यय होता है, तो क्या बन जाता है उनके मत में, गौधारः। इसका मतलब दो रूप बन गए, तो गौधारा आरक में आर बचता कित होने से वृद्धि आदि हो जाएगी, लोप आदि हो जाए, सब कुछ पूर्वत, तो ये हो गया। यहां आरक प्रत्यय कहा है, सो ढक की अनुवृत्ति आते हुए भी संबंध नहीं होती। ढक आ ही जाएगा तो फिर तो ढक तो पूर्व वाले सूत्र से ही हो गया था, तो यहाँ आरक प्रदा उसका अपवाद है। उदीच्यों के मत में आरक प्रत्यय होता है, अर्थात दो शब्द बनाने में महर्षि पाणिनि को। चलिएगा, क्षुद्राभ्यो व, क्षुद्राभ्या पंचमी व्यक्ति बहुवचनांतम वा अव्यपदम। अनुवृत्ति ढक तस्यापत्यम तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थात क्षुद्राभ्या प्रकृतिभ्योपत्यर्थे वा ढक प्रत्ययो भवति। कहते हैं क्षुद्र शब्द क्षुद्रवाची प्रकृतियों से, ठीक है, या क्षुद्र की परिभाषा बचाएंगे, क्षुद्र कौन है। एक तो हमने दूसरे अध्याय के चौथे पाद में क्षुद्र पढ़ा था, वो दूसरा, ये अलग है। तो कह रहा है क्षुद्रवाची जो प्रकृतिवाची जो शब्द हैं, जो क्षुद्रवाची शब्द हैं, उनसे अपत्य अर्थ में विकल्प से ढक होता है, ठीक है, विकल्प से ढक होता है। और ये स्त्री शब्द है, स्त्री है, ठीक है, क्षुद्रादि जो शब्द हैं वो स्त्रीलिंग शब्द हैं, तो पक्ष में स्त्री ढक से ढक भी हो जाएगा, तो ढक और ढक दो के रूप बनेंगे। उदाहरण काणेरः काणेयः, दासेरः दासेयः, ढकी प्राप्ते आरंभा इति पक्षे सोपि भवति। माने स्त्रीभ्यो ढक से ढक, ढक प्राप्त था, उसका अपवाद ये ढक कर दिया, तो पक्ष में विकल्प से ढक भी होगा। ये ढक का हो गया, ये ढक का हो गया, ढक ढक ढक, बस यही है, ठीक है। अब देख लीजिएगा, यहाँ पर क्षुद्र की परिभाषा गुरुजी ने हिंदी में बताई है, उसको समझ लेते हैं। क्षुद्रा उसे कहते हैं जो अंग से या धर्म से हीन हो। ऐसी स्त्री जो अपने धर्म से हीन हो, माने उसका स्त्री का जो धर्म है उस धर्म से भ्रष्ट हो गई है, अथवा उसका कोई अंग शरीर का छिन्न भिन्न हो गया, उसको क्षुद्र बोले, क्षुद्रा स्त्री। काणा शब्द कानी का वाच्य है, माने काणी स्त्री, अंगहीना स्त्री, माने इसकी नेत्र अंग विकृत है, ऐसी स्त्री। तो दासी शब्द धर्महीना कर्मकरी वाली है, माने दासी शब्द प्राचीन काल में दासी जो शब्द प्रयोग होता था, अर्थात जो अपने नित्य कर्म नहीं कर सकती थी, वो दूसरों की सेवा में ही लगी रहती थी, तो अपने धर्म से हीन कर्म करी, माने इसको हम आज की भाषा में कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि अभी ये है ही नहीं, उस प्राचीन काल में ये चलता था, ये गलत है बिल्कुल।
दासी की परंपरा बहुत ही गलत परंपरा थी, जो वर्तमान में ना के बराबर रह गई है। ठीक है, तो उस काल के इतिहास को ये पाणिनीय व्याकरण दर्शाता है कि दासी शब्द ऐसी स्त्री के लिए प्रयोग था जो अपने धार्मिक कृत्यों को नहीं कर सकती थी, दूसरों के ही कार्यों में सहयोग करती थी, अर्थात सेवा शुश्रूषा आदि, स्वतंत्र रूप से अपने कोई ये मेरा नित्य कर्म है ऐसा करके नहीं कर सकती थी। नौकरानी आज की भाषा में गुरुजी ने लिख दिया है नौकरानी, परंतु आज की नौकरानी का मतलब ये नहीं है। ठीक, अतः ये सब क्षुद्रवाची शब्द हैं। पितृष्वसुक्षण, पितृष्वसु पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, क्षण प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, अनुवृत्ति तस्यापत्यम तद्दिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ पितृष्व स्त्री प्रातिपदिकात् अपत्ये अर्थे क्षण प्रत्ययो भवति। पितृश्वश्री शब्द है, पितृश्वश्री शब्द का अर्थ होता है बुआ, पितृश्वसा, पिता की बहन को बुआ बोलते हैं। तो पितृश्वश्री शब्द से अपत्य, उसके अपत्य को कहना होगा तो क्या प्रत्यय हो जाता है, कहते हैं क्षण प्रत्यय होता है, क्षण। तो पितृश्वसूर अपत्यम पैतृश्वश्रीयाः, सरल है, कुछ भी परेशानी नहीं। देखिएगा, माने बुआ का लड़का, बुआ का बेटा, पितृश्वश्री शब्द है, और ये न से यहाँ दिखाते नहीं गुरु जी शॉर्टकट में, तो ये लुक हो जाती, हो जाएगा क्षण का अच्छा बचेगा, छ को ई आदेश हो जाएगा, आई नहीं फड़ खम प्रत्यादि नाम से ई हो गया, और अब क्या है एणादेश हो गया, यहाँ पर री को र हो गया, तो एणादेश होकर के पाए और वृद्धि हो गई है, तद्देशु चामादेशी, पी के ई को पाई, तो पैतृश्वश्रीयः बुआ का लड़का बन गया। बुआ का लड़का अर्थात ये शब्द बन गया। ढकी च लोपः, ढकी सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, लोपा प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, अनुवृत्ति पितृश्वसु तस्यापत्यम तद्दिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति है। ठीक है, अर्थ अपत्यर्थे ढकी प्रत्यये परतः पितृश्वसुर्लोपो भवति। कहते अपत्य अर्थ में ढक प्रत्यय के परे रहते, क्या है, ढक प्रत्यय के परे रहते पितृश्वश्री शब्द का लोप होता है, पितृश्वश्री शब्द को लोप होता है। तो अब किसका लोप होगा, पूरे का होगा नहीं, अलो अंत से अंतिम री का होगा, आलो अंत से अंतिम री का होगा। अब यहां पर एक प्रश्न ये आता है कि ढक के परे रहते पितृश्वश्री शब्द का लोप कह रहे, परंतु पितृश्वश्री शब्द से ढक प्रत्यय तो किसी भी सूत्र से किया ही नहीं अभी तक, और ना आगे किया है, आगे भी किसी सूत्र से नहीं किया पितृश्वश्री शब्द। ये पितृश्वश्री शब्द क्या है, स्त्रीलिंग को स्त्रीवाची है, परंतु स्त्री प्रत्यंत नहीं है, इसमें स्त्रीलिंग का कोई प्रत्यय नहीं आया, नीप गीन गीश टाप डाप चाप कोई प्रत्यय नहीं आया। कहता तो स्त्रीलिंग को है, माने स्त्री को कहता है बुआ को, परंतु प्रत्यय नहीं है। स्त्री ढक जो हमने पढ़ा था अभी, वो तो स्त्री प्रत्यंत शब्दों से ढक करता था। महर्षि पाणिनि जी कह रहे हैं इससे उससे उत्तर ढक के परे रहते लोप होता है। भाई ढक तो आया ही नहीं, आपने किया ही नहीं, तो फिर लोप कैसे हो जाएगा। तो महर्षि पाणिनि के इस सूत्र के ढक के परे रहते लोप करने से ये ज्ञात होता है कि महर्षि पाणिनि जी इसी सूत्र से ढक प्रत्यय भी करते हैं, ढक प्रत्यय भी करते हैं और ढक के परे रहते पूर्व का लोप करते हैं, ऐसा मानना पड़ता है। तो इसी सूत्र से ढक होगा और री का लोप हो जाएगा, बाकी प्रक्रिया पूर्वतः वृद्धि आदि की। ठीक है, गुरुजी ने हिंदी में लिखा हुआ है, मैंने समझा दिया, मैं और पढ़ के बता देता हूं आपको। यहाँ लो अंत्य लकर पितृश्वश्री के रीकार का ही लोप होता है, बता दिया।
यहाँ यह प्रश्न होता है कि पितृ स्वस्त्री शब्द से ढक प्रत्यय किसी सूत्र से कहा ही नहीं, तो ढक के परे रहते लोप कैसे विधान कर दिया महर्षि पाणिनि जी। अतः इसी ज्ञापक से ढक का भी विधान माना जाता है, तभी लोप विधान की सार्थकता होती है, तभी ये सूत्र सार्थक होता है, अन्यथा निरर्थक हो रहा है। और महर्षि पाणिनि का कोई सूत्र का एक वर्ण भी निरर्थक नहीं है। चलिएगा, मातृश्वसुश्च, मातृश्वसु पंचमी व्यक्ति अवजनान्तम च अव्यपदम अनुवृत्ति ढकी लोपा पितृश्वसु तद्दिताः ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ मातृश्वसु प्रातिपदिकादपि क्षण प्रत्ययो ढकी परतो मातृश्वसुर्लोपश्च भवति। कहते हैं मातृश्वसु जो प्रातिपदिक है उससे भी क्या है, क्षण प्रत्यय, क्षण प्रत्यय होता है, ठीक है, और ढक के परे रहते लोप हो जाता है, मातृश्वसु का लोप होता है। यहां पर चकार से क्या आ रहा है, हिंदी देखिए, उदाहरण देखिएगा पहले। मातृश्वश्रीय, ये तो क्षण का हो गया, क्षण के परे रहते लोप नहीं है। मातृस्वसेय, यहां पर क्या है, ढक के परे रहते लोप का है। इसका ये अर्थ है कि जैसे ही पितृश्वश्री शब्द से, पितृश्वश्री शब्द से ढक के परे रहते लोप का है, वैसे ही इसको भी होता है, अर्थात इसी सूत्र से ढक प्रत्यय होता है और ढक का लोप होता है, क्योंकि इससे भी कहीं ढक नहीं कहा, और क्षण भी ये करता है। तो क्षण और ढक दोनों प्रत्यय ये करता है, परंतु ढक प्रत्यय के परे रहते लोप करता है, क्षण के परे रहते लोप नहीं करता। तो मातृश्वसीय और मातृश्वसेय, मां माने मौसी, मातृश्वसा का अर्थ होता है मौसी, मौसी का लड़का, मौसी का बेटा। पितृश्वस्त्री प्रातिपदिक को जो कुछ कहा है वह मातृश्वसु, मातृश्वस्त्री शब्द को च भी होता है। चकार से यह सूत्र पितृश्वस्त्री की अपेक्षा करता है। पितृश्वस्त्री शब्द से क्षण प्रत्यय तथा ढक प्रत्यय परे रहते ऋकार का लोप कहा था, ठीक है। ये यहां पितृश्वस्त्री शब्द से क्षण कहा था और यहां ढकी च लोपा, ये दो कार्य। तो सीधे सीधे कह रहे हैं चकार जैसे पितृश्वस्त्री शब्द को कहा था जो जो काम, वही इसको भी हो जाएगा। तो जैसे वहां वैसे ही ये करेगा। तो क्या है, चकार से, तो पितृश्वस्त्री शब्द से क्षण प्रत्यय तथा ढक प्रत्यय के परिवर्ते ऋकार का लोप होता है। सो यहां भी उसी प्रकार पूर्वत होगा। मातृश्वस्त्री मौसी को कहते हैं, मदर्स सिस्टर को कहते हैं, ठीक है। चलिएगा, सरल है, कुछ भी विशेष नहीं है। चतुष्पाद्भ्यो ढई, चतुष्पाद्भ्या पंचमी व्यक्ति बहुवचनांतम ढई प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम अनुवृत्ति आ रही है तस्यापत्यम तद्दिता ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ चतुष्पादवाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो प्रत्यर्थे ढई प्रत्ययो भवति। कहते हैं चतुष्पाद मान चार पैर, यहां पर ये है चार पैर वाले जो प्राणी है उनको कहने वाले जो शब्द हैं, उनसे उनके अपत्य को कहने के लिए ढई प्रत्यय होता है। तो जैसे कामंडलेय, शौंतिबाहेय, जाम्बेय, सिद्धियों में ढई है, ढई को इत है, स्वर में भेद आएगा, ढक करेंगे या ढई करेंगे, स्वर में भेद हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, ढई के परे तद्दितेषु चामादे से वृद्धि होगी। और लो जो यस्यति लोप आदि हर जगह होगा। यहाँ पर यस्यति लोप कमंडल, एक मिनट, ये है कामंडलेय, कमंडलू नामक पशु जाति विशेष की संतान। शौंतिबाहेय, शुंतिबाहु नामक पशु जाति का अपत्य। जाम्बेय, जम्बू श्रृगाल का अपत्य, श्रृगाल होता है। यहां पर क्या है, ये शुंतिबाहु शब्द है, कमंडलू शब्द है, जम्बू शब्द है।
यहाँ पर क्या है, ढई प्रत्यय के परे रहते ढे लोपो कद्रुवाह, माने ऊ का लोप हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इनका ऊ का लोप हो जाए, ढ प्रत्यय के परे रहते, ये 6-4-147 से कमंडलू आदि के उकार का लोप हो जाता है, शेष कार्य ढको ए आदि पूर्ववत ही हो जाएंगे, वृद्धि आदि। ढे लोपो कद्रुआ से जो शुंति बाहु का ऊ, कमंडलू का ऊ और जम्बू का ऊ, इनका उकार का लोप हो जाएगा, ताकि वृद्धि आदि कर लीजिएगा। चलिए, गृष्ट्यादिभ्यश्च, गृष्ट्यादिभ्य पंचमी व्यक्ति वचनांतम च अव्यपदम समासः, गृष्टराद्रि येषां ते गृष्ट्यादयः तेभ्यः गृष्ट्यादिभ्यः बहुव्रीहिः अनुवृत्ति, ढै तस्यापत्यम तद्दिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च। अर्थः गृष्ट्यादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो प्रत्यर्थे ढै प्रत्ययो भवति। कह रहे हैं गृष्टि आदि जो शब्द हैं उन तात्विकों से प्रत्यर्थ में ढई प्रत्यय होता है। तो गृष्टेरपत्यम गार्ष्टेय, यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी, उरणरपरा के सहयोग से वृद्धि री को आर हो जाएगी, तद्दितेषु चामादि लगेगा, फिर उरणरपरा साथ में लग जाएगा, ठीक है, स्थानांतरतम आदि सब कुछ लगेगा। तो गार्ष्टेय, ऐसे हृष्टेरपत्यम हार्ष्टेय, गृष्टि का अपत्य हृष्टि का अपत्य, बहुत जबरदस्त नाम है। ठीक, चलिए, ढई प्रत्यय हो रहा है। राजश्वसुराद यत्, राजश्वसुरात् पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम यत् प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम समासः, राजा च श्वसुरश्च राजश्वसुरम तस्मात् राजश्वसुरात् समारोह द्वन्द्वः अनुवृत्ति तस्यापत्यम तद्दिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थः राजन श्वसुर इत्येताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम अपत्य अर्थे यत् प्रत्ययो भवति। राजन शब्द श्वसुर माने ससुर को बोलते हैं, तो इन शब्दों में इनके अपत्य को कहना होगा, तो क्या प्रत्यय हो जाता है, यत् प्रत्यय होता है। तो राज्योपत्यम राजन्यः श्व, तो यह श्वसुरस्य पत्यम श्वसुर्यः, श्वसुर्य माने ससुर का अपत्य माने साला, ठीक है। तो ये इसमें यहां पर दिखा रहे हैं राजन्य, राजा का अपत्य, राजन्य क्षत्रिय लिखा है गुरुजी ने, श्वसुर्य का श्वसुर का पुत्र। यहां कह रहे हैं कि यत् प्रत्यय परे रहते राजन की भा संज्ञा 1-4-18 से होती है, यस्येति च, एक मिनट, तो यस्येति च था, यच्छिभम, यस्येति च तो लोप करता है, यच्छिभम, यच्छिभम से इसकी भसंज्ञा होती है। भसंज्ञा होने के कारण से ध्यान रखेंगे, भसंज्ञा होने के कारण से जो नलोपहा प्रातिपदिकांतस्य, ये पद के अंत नकार का लोप करता है, प्रातिपदिक के प्रातिपदिक जो पदांत, तो यहां पर राजन की प्रातिपदिक संज्ञा होगी, पद संज्ञा नहीं हो पाई, क्योंकि पद संज्ञा का अपवाद भसंज्ञा है। तो इसलिए ये सूत्र नलोपा प्रातिपदिकांत से नहीं लगेगा, नकार का लोप नहीं होता है, तो राजन्य बन जाता है। यहां पर यस्येति जैसे आकार का लोप हो जाए, श्वसूर्य। चलिएगा, आज हमने काफी सूत्र आपको पढ़ा दिए हैं, काफी उतने अधिक तो नहीं, सरल हैं। हमने पढ़ना आरंभ किया था, आपको पढ़ाना 17 से, और 37 पर समाप्त हो गया, 21 सूत्र हो गए आपके, 21 सूत्र हो गए, ठीक है। अब सरल है, ऐसे ही चलेगा अंत तक, चौथे अध्याय के अंत तक ऐसा ही चलेगा, आप कोई परेशानी नहीं है। कुछ 25 भी पढ़ाएंगे, 30 सूत्र भी पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। आपको पढ़ना है, रटना तो कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं रटना है, क्या है। सर्वेभ्यो नमः।